गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अपन पार्टनरशिप के मेन हेडिंग के 3rd नंबर चैप्टर जिसमें पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ होती है। सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट जिसमें पार्टनर का रिटायरमेंट होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। कल मैंने आपकी थ्योरी समझाई थी, उस थ्योरी को आई होप आपने नोट कर लिया होगा और उसको पढ़ लिया होगा। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फर्स्ट इस तरह से है, एक्स वाई और जेड जो है वो फॉर्म में पार्टनर है जो कि 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर इन द फॉर्म, ही शेयर्स प्रॉफिट 3:2:1। बैलेंस शीट जो दे रखी है 31 मार्च 2016 की दे रखी है। लायबिलिटीज फर्स्ट क्रेडिटर्स दे रखे हैं 9,500, बिल्स पेबल दे रखा है 2,500, रिजर्व फंड दे रखे हैं 6,000, कैपिटल दे रखी है एक्स वाई एंड जेड की 20,000, 15,000 एंड 12,500। एसेट्स की साइड कैश एट बैंक है 1,250 रुपीज, डेटर्स दे रखे हैं 8,000, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेटर्स लगा हुआ है 250 का। ऐसे करके अमाउंट बाहर आई है 7,750 रुपीज। स्टॉक दे रखा है 12,500, मोटर वेन्स दे रखे हैं 4,000, मशीनरी 70,500, बिल्डिंग दे रखी है 22,500 और बैलेंस शीट की टोटल जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 66,500 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। फर्म की गुडविल जो है वो 9,000 है, गुडविल ऑफ फर्म 9,000 जो कि बुक में अपने को शो नहीं करनी है। मशीनरी पर 10% और मोटर वैन पर 15% से डेप्रिसिएशन लगाना है। मशीनरी 10% एंड मोटर वैन 15% डेप्रिशिएटेड। स्टॉक 20%, बिल्डिंग 10% की जो है वो इंक्रीजमेंट करना। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर इंक्रीज बाय 20% एंड 10%। प्रोविजन फॉर डेटर्स जो दे रखा है उसको 975 रुपीज से जो इंक्रीज करना है। प्रोविजन फॉर डेटर्स इंक्रीज बाय 975 रुपीज। वर्कमैन कंपोजिशन फंड को जो है वो 825 पे फिक्स करने का है। वर्कमैन कंपोजिशन लायबिलिटीज आर 8,250 रुपीज। एक्स और वाई का जो न्यू रेशियो जो है वो 3:2 हो जाएगा और एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो क्या होगा वो होगा 3:2 और वाई जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा। ओके, अपने को वही बनाने हैं रिलेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले अपन बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया था कि आपको जो है मशीनरी को 10% से जो है इंक्रीज करना है। मशीनरी कितनी दे रखी, मशीनरी और मोटर वैन को 12% और 50% पे डेप्रिशिएटेड करना है। मशीनरी कितनी दे रखी है 17,500 का 10%। 2 मशीनरी 17,500 का 5% निकालेंगे तो 1,750। मोटर वैन पे जो दे रखा है वो 15%। 2 मोटर वैन, मोटर वैन पे अपन 15% से निकालेंगे तो 600 का जो है वो डेप्रिसिएशन आएगा। उसके बाद में देखिए स्टॉक को 20% और बिल्डिंग को 10% से जो इंक्रीजमेंट करना है। क्वेश्चन में स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक दे रखा है आपके 12,500 का 20% बाय स्टॉक 12,500 का जब 20% निकालेंगे तो 2,500 आएगा और बिल्डिंग को 10% से इंक्रीज करना है बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी आएगी 2,250। उसके बाद में आपको वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की जो है वो
कंपोजिशन रिजर्व कितने तरह से अपने को 825 से, और 2 प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाने हैं, वो बनाने हैं आपको 975 रुपीज से। ठीक है, ये हो गया आपके। अब अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिसाइड की टोटल करेंगे 4750 रुपीज। यहाँ पे जो है देखिए 1750 रुपीज, यहाँ पे 600, यहाँ पे 825, यहाँ पे और 975 यहाँ पे। तो इसका मतलब ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो इस अमाउंट से कम है 4750। इन दोनों के बीच का अपन जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो इसमें से यहाँ तक की अमाउंट को लेस करेंगे तो आपकी 600 का डिफरेंस आएगा। इस 600 के डिफरेंस को प्रॉफिट बोलेंगे, जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुराने रेशियो में। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत में पार्टनर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6। एक्स, वाई और जेड का कुछ इस तरह से रेशियो दे रखा है। अपन एलसीएम लेके जो रेशियो लेके आएंगे 3:2:1 आएगा। इस 600 को अपन 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका 300, इसका 200 और इसका 100 हो जाएगा। ओके, ये हो गया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपन बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस पीडी एक्स, वाई और जेड के लिए। क्वेश्चन में जो है वो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 20,000, 15,000 एंड 12,500। ओके, अब देखिए ये वाले प्रॉफिट को अपने को यहाँ पे लिख लेता है। कौन सा, ये वाला जो प्रॉफिट है आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 एंड 100। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है। बैलेंस शीट में देखिए आपके रिजर्व फंड दे रखा है, उस रिजर्व फंड को आप काट दीजिए बाय रिजर्व फंड। देखिए बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में 6,000 दे रखा है। इसे 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। ओके, उसके बाद में देखिए बैलेंस शीट में जो है गुडविल, सॉरी क्वेश्चन में आपकी गुडविल दे रखी थी, फर्म की गुडविल दे रखी थी फर्म की गुडविल आपके क्वेश्चन में दे रखी थी 9,000, है ना। अब जो पार्टनर रिटायर्ड ले रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल निकालिए। तो एक्स, वाई, जेड में से वाई जा रहा है, ठीक है ना। तो 9,000 में से वाई का जो है वो पार्ट निकाल दीजिए। तो वाई का अपन जो पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 2/6। मैंने बताया था इनका रेशियो 3:2:1 निकाल के, तो वाई का क्या आएगा 2/6। जब ये निकालेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1,500, ये 3,000। ओके, अब जब मैंने कल आपको थ्योरी समझाई थी
तो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में अपने को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले 3 पार्टनर थे, अब वाई ने जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, तो पीछे कितने बच गए? 2 पार्टनर। तो अपने को गेनिंग रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स और जेड का, क्योंकि वाई ने तो रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए एक्स का जो है अपने न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था 3:5 और इसका 2:5। क्वेश्चन के एंड में देखिए एक्स और जेड का न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। उसमें से लेफ्ट करेंगे ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो अपने हो जाएगा 3/6 एक्स का और 1/6 किसका? जेड का। वो ही एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा अपने 18, ये 50, 3/30 और इसका हो जाएगा तो पार्टनर का जो है अपन गेनिंग रेशियो निकालेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, 3/5 जो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है उसमें से ओल्ड रेशियो लेस करेंगे तो एक्स जो है वो 3/30 गेन करेगा और जेड जो है वो 7/30 गेन करेगा, ठीक है। तो जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है वाई, उसके हिस्से की मैंने आपको गुडविल निकाल के बताई थी 3000 को 3/30 और 7/30 यानी 3:7 के रेशियो में जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी वाई को एक्स और जेड जो है 900 और 2100 900 और 2100 रुपीज का पेमेंट करेंगे गुडविल के लिए। ओके, इस गुडविल को अपन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। सबसे पहले अपन ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे 20,000, 15,000 एंड 12,500। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो लिख देंगे 300, 200 एंड 100। रिजर्व फंड को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वाई के अकाउंट में एक्स कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट के नाम से पोस्टिंग करेंगे 900 और 2100, यानी एक्स और जेड जो गुडविल के लिए वाई को कितना पेमेंट करेंगे? 900 का और 2100 का। ये वाई एक्स और जेड के जो है पर्सनल अकाउंट में वापस जो है रिवर्स पोस्टिंग करेंगे टू वाई कैपिटल अकाउंट 900 और 2100 किसके? गुडविल के। फिर अपन क्रेडिट की टोटल में से डेबिट के आइटम्स लेस करेंगे, तो वाई के बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि आपको कैश में पेमेंट करना है, तो अपन वाई का लोन अकाउंट ओपन कर देंगे और एक्स और जेड की क्लोजिंग कैपिटल इसमें से ये लेस करेंगे, इसमें से ये लेस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से कितनी आ जाएगी? 22,400 और 11,500। इसी के साथ ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए क्वेश्चन में कैश दे रखा है 1,250 रुपीज। डेटर्स को जो है वो 825 रुपीज, सॉरी 975 रुपीज से प्रोविजन बढ़ाना था। क्वेश्चन में पहले से प्रोविजन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में पहले से जो है वो प्रोविजन कितना दे रखा है? क्वेश्चन में प्रोविजन दे रखा है 250 का और अपने को 975 रुपीज से और बढ़ाने का है, तो टोटल कितना हो जाएगा प्रोविजन? 1225 रुपीज। डेटर्स में से उसका प्रोविजन लेस कर देंगे तो ये 6,775 रुपीज आ जाएगा। स्टॉक को जो है वो इंक्रीज करना था, स्टॉक को अपने को इंक्रीज करना था 20% से, तो इंक्रीज कर दिया है। मोटर वैन पर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना था, लगा दिया। मशीनरी पे भी अपने को डेप्रिसिएशन लगाना था, लगा दिया। और बिल्डिंग को इंक्रीज करना था, कर दिया। उसके बाद में कैटर्स दे रखे लाइब्रेरी साइड में 9,500 के, बिल्स पेपर दे रखा है 2,500 का। अपन ने वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की लाइब्रेरीज लेके आए हैं 825 रुपीज, जिससे अपन लिख देंगे
और वाई का लोन अकाउंट, क्योंकि अभी तक अपन ने पेमेंट नहीं किया है तो वाई की लोन अकाउंट नाम से यहाँ पे पोस्टिंग होगी 20,200 रुपीज की। और जो ये क्लोजिंग कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर की आएगी उसे लिख देंगे 22,400 एंड 11,500। इस बैलेंस शीट की टोटल करेंगे तो 66,925 रुपीज और लायबिलिटी साइड की टोटल कितनी आ जाएगी 66,925 रुपीज। अब देखिए अपन ने इस क्वेश्चन में कौन सा रेशियो निकाला है, गेनिंग रेशियो। जब पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तब तो अपन निकालते हैं गेनिंग रेशियो, और जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो अपन कौन सा रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। यानी इस चैप्टर के जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसकी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे या उसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे या उसकी इनकम का कैलकुलेशन करेंगे और उसे गेनिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका उनका गेनिंग रेशियो निकाल के वो उसको उसका हिस्सा देंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कल की एक बार आप थ्योरी रिवाइज करेंगे जो मैंने इस चैप्टर के लिए आपको समझाई थी, उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे और कल के टॉपिक में जो है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।